स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका के कॉमर्स एकेडमी के कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, एवरी डे यू विल गेट वन कंसेप्ट। आप अगर कॉमर्स से बिलोंग करते हो या कॉमर्स के बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं भी करते तो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखने वाले हैं और आज का कंसेप्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अगर आपने 11th में इंटर किया है, 10th के बाद भाई ऑब्वियसली कॉमर्स का बेस तो है नहीं और अकाउंट्स ये सब्जेक्ट का ए भी नहीं पता, लेकिन अकाउंट्स तो बोलते हैं। प्रैक्टिकली सब्जेक्ट का पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेकिन ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है और ये दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, बट आज हम यही पढ़ने वाले हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम बेसिकली फोकस करेंगे सिर्फ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के, ना कि वर्डिंग पे। हमें कोई डेफिनेशन रट्टा नहीं करना है। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लर्न नहीं करने वाले, हम जो भी कंसेप्ट है वो समझने वाले हैं, ठीक है। बाकी रट्टा करने के लिए बुक्स तो आपके पास है ही। तो नाउ स्टार्ट विद बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासीफाई करना, बेसिकली बच्चों पहली बात तो ये समझ लो, ये जो बुक कीपिंग है ये अकाउंटेंट का काम है, और हाँ, अकाउंटेंसी है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, ठीक है। तो बेसिकली जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में देखने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस जो बिजनेस में परचेस होता है, सेल्स होता है, कोई कस्टमर आया मैंने उसको गुड सेल्स किए, तो ये सब होते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कहीं पे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, ये काम होता है किसका? बुक कीपिंग का, ठीक है। और ये होने के बाद रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, ये तो ऑलरेडी बुक कीपिंग में था। इसके एडिशन में, इसके साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये तीन चीजें ऐड हो गई बुक कीपिंग में, ठीक है, अकाउंटेंसी में, सॉरी। तो बच्चों, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग मतलब क्या? बेसिकली डे टू डे ट्रांजेक्शंस लिख के तो रख दिए, रिकॉर्ड करके रख दिए सिस्टमैटिकली बुक कीपिंग में। मतलब जैसे कि मान लो आप जो कुछ काम करके रखते हो, आपके टीचर चेक करते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया है, ठीक है। तो वैसे ही बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करके रख दिया और अकाउंटेंसी में चेक होगा कि सही किया है या नहीं, उसका समराइजिंग किया जाएगा। मतलब जो डेटा है, जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन से लिखे हुए आपने, उसका समराइजिंग किया जाएगा शॉर्ट में। उसके बाद एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब उसको एनालिसिस किया जाएगा, ये स्टेटमेंट जो ये जो डेटा है वो सही है या नहीं है, और बाद में लास्ट में इंटरप्रेटिंग किया जाएगा। इंटरप्रेटिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन भी होता है। मतलब भाई हमने एक एक ट्रांजेक्शन लिख के रखा कि आज मेरा 50 रुपये का एक कस्टमर हुआ, मैंने 100 रुपये का परचेस किया, 2000 रुपये सैलरी पे की, हर ट्रांजेक्शन लिख के रखेंगे, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। लेकिन साल भर में फाइनली ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, ये सब के लिए ज़रूरी है अकाउंटेंसी, इसमें डेटा इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेज। बच्चों, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद इमीडिएटली जो रिकॉर्ड किया जाता है, किसी बुक में लिखना है, ये है प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और प्राइमरी स्टेज के साथ साथ अकाउंटेंसी ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहाँ पे हमारी शुरू होती है। एग्जैक्टली बुक कीपिंग के केस में भी वही है। बुक कीपिंग जहाँ पे सोच खत्म होती है वहाँ पे अकाउंटेंसी की सोच स्टार्ट होती है। सो इट इज प्राइमरी स्टेज। बच्चों, ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है? ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बच्चों, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, ऐसे ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन रखना। भाई हमें रिकॉर्ड तो मेंटेन चाहिए ना, हमें भी तो पता चाहिए मुझे किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, इसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मतलब क्या? जस्ट एग्जांपल लेते हैं। बैंक में अगर मैं लोन लेने गया तो मुझे पूछेंगे आपका आज का गल्ला कितना आया बोले तो आज का सेल कितना हुआ, ऐसा पूछेंगे? डेफिनेटली नॉट। वो पूछेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब साल भर में आप कितना कमाते हो, आपका आपके पास प्रॉपर्टीज कितनी है। तो जो भी आपको पूरा साल का समराइज्ड डेटा मांगा जाएगा और वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके इसलिए अकाउंटेंसी किया जाता है। एंड साथ में ही कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। तो यही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, किसको की जाती है ये भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने बताया, अकाउंटेंट देखता है बुक कीपिंग, और सीनियर स्टाफ बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जरूरी नहीं है एवरी टाइम सीए ही होगा, बट सीनियर स्टाफ देखते हैं अकाउंटेंसी वाला पार्ट। नेक्स्ट, बुक कीपिंग, इट रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। बच्चों, दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं,
पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, या फिर इवन ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे मतलब उधारी पे है, जो भी ट्रांजैक्शन है हम लिख के रखते हैं एक बुक में। एक मैंने बुक परचेस किया, बुक बोलो, डायरी बोलो, रजिस्टर बोलो, जिसमें मैं सब कुछ लिख के रख रहा हूँ, उस बुक को बोलते हैं जर्नल। ठीक है। और उसके साथ साथ हम डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट अकाउंट बना के रखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे 50 कस्टमर्स हैं जो क्रेडिट पे गुड्स लेके जाते हैं, तो भाई मुझे रिकॉर्ड तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना कि उनसे कितना पैसा लेना है, उनको मैंने कितने का सेल्स किया। तो हर पर्सन का अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं जिसे बोलते हैं लेजर। तो जर्नल और लेजर, इसके लिए हम सेपरेट कंसेप्ट देखने वाले, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे समझ गए कि जर्नल और लेजर ये दो चीज़ें बुक कीपिंग के पार्ट है। ठीक है, मतलब ये जूनियर अकाउंटेंट ही कर लेता है। लेकिन उसके आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, साल भर में मैंने कितना परचेस किया, साल भर में कितना सेल किया, पूरे साल में कितना मेरा एक्सपेंस हुआ और कितना मेरा इनकम हुआ, फिर हमें पता चलेगा हम प्रॉफिट में है या लॉस में। और ये पता करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और साथ ही साथ हमारे बिजनेस में कितने हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, फिर वो बिल्डिंग है, मशीनरीज है, जो भी है, प्रॉपर्टी कितनी है, और लोगों का देना मतलब लोन कितना है, ये देखने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये बनता है अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट भाई पीरियड। बुक कीपिंग यूज डे टू डे डिटेल्स। बच्चों ये रूटीन वर्क है। रूटीन मतलब एवरी डे, रोज अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजैक्शन जैसे भी हो रहा है, ट्रांजैक्शन होने के बाद डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हर डेट के, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है भाई 15 अगस्त का ट्रांजैक्शन देखना है, 15 अगस्त को भाई ओपन करो, उसमें सब ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे कि उस दिन कौन सा ट्रांजैक्शन हुए थे। ठीक है, यहाँ पे डे वाइज डेटा मिलेगा। लेकिन अकाउंटेंसी आपको पूरे साल का डेटा देगा, इसमें डिटेल नहीं होता, पूरे साल का समराइज डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट अ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। भाई एनालिसिस में देखो क्या दिया है, अ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस। भाई बुक कीपिंग के लिए बस ट्रांजैक्शन हुआ है, लिख के रखना है, दैट्स इट। तो उसमें एनालिसिस नहीं है। ओके, एनालिसिस मतलब डिटेल स्टडी करना, उससे कोई आउटकम निकालना। तो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता है। बुक अकाउंटेंट यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द डेटा। बच्चों इस अकाउंटेंसी में क्या होता है, बुक कीपिंग का जो डेटा है, मतलब पहले रिकॉर्डिंग करके रखा, वो प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग का डेटा यूज करके उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। मतलब भाई अगर हम इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैच हमने देख ली या फिर मूवी देख लिया, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो निकलता है ना कि अच्छा था, बुरा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी वैसा इंटरप्रिटेशन होता है जो अकाउंटिंग में निकाला जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग में क्या देखो, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बच्चों बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजेक्शन से और एक दिन के मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन देख के हम बिजनेस के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। अगर बिजनेस के लेवल पे डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल भाई मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मल्टीपल ब्रांच है तो एक ब्रांच क्लोज कर दूँ, अगर ऐसा बड़ा कोई डिसीजन लेना है मुझे, तो वो डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है अकाउंटिंग वाला डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, डेटा उसके यूज से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं, बुक कीपिंग वाले डेटा से नहीं। बुक कीपिंग का डेटा यूज करके समराइज जो डेटा बनाया जाएगा पूरे साल का, वो डेटा मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट इज स्किल रिक्वायर। भाई इसमें एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ज़्यादा स्किल की रिक्वायर नहीं है। कोई भी मतलब इवन नॉन कॉमर्स वाला बंदा है, उसको बस बेसिक नॉलेज सिखा दो कि भाई तुझे ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे फॉर्मेट में एंट्री लिखना है, ट्रांजैक्शन होने के बाद लिख के रखना है, वो भी बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल स्किल ज़रूरी है। जिसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए तो ये चैनल है बच्चों के कॉमर्स एकेडमी। फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए, एनालिटिकल स्किल मिल जाए, तो आप भी अकाउंटिंग कर सकते हो। ओके, सो सी यू फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।